अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सबा, आई एम योर साइंस टीचर और आज हम करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 6 मैटर्स एंड मटेरियल्स को कंप्लीट। तो आए बोर्ड की तरफ चलते हैं। मैटर्स एंड मटेरियल्स, अगर आपको याद हो तो हम इस यूनिट को पिछले 2 लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इसका यूनिट नंबर 6.3 डिस्कस करेंगे। आए पढ़ते हैं कि वो किस बारे में है। मिक्सचर्स, सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। इनमें से मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस का तो आपने काफी नाम सुना होगा, शायद सस्पेंशंस नई टर्म होगी, लेकिन आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना क्योंकि आज हम उसको भी काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी कि सस्पेंशंस, मिक्सचर्स और सॉल्यूशंस में फर्क क्या होता है। मिक्सचर, अ मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more materials. They maintain their individual properties so they can be separated if needed. यहाँ पर वो हमें कह रहे हैं कि मिक्सचर जो होता है, कोई से 2 मटेरियल्स को अगर आप साथ मिला दें तो उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको मिक्सचर कहेंगे। और मिक्सचर के अंदर ये एक जो प्रॉपर बात होती है, जिसकी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो ये होता है कि वो जो दोनों मटेरियल्स जिनको आपने आपस में मिक्स किया है उनकी प्रॉपर्टीज साथ मर्ज नहीं होती। वो अलग अलग मटेरियल्स हैं, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज यानी अलग अलग खसूसियात हैं और वो अपनी खसूसियात को मेंटेन रखते हुए साथ मिक्स हो जाते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज वही हैं जो पहले थी इंडिविजुअली, इस वजह से उनको साथ मिक्स करने के बाद भी वो आराम से अलग किए जा सकते हैं, उनको सेपरेट किया जा सकता है इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़े। इसकी एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, सैंड एंड सॉल्ट। अगर आप खुद ट्राई करें तो आप साथ थोड़ी सी रेत लें और नमक लें और उनको आप मिक्स करें, आपको दोनों चीजें डिस्टिंक्टिवली अलग अलग नजर आएंगी कि ओ ये सैंड के पार्टिकल्स हैं और ये सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं। और इसी वजह से अगर आप कुछ प्रोसेसेस करेंगे, जिस तरह केमिस्ट्री में काफी ज्यादा फॉर्मूलाज और फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे केमिस्ट्री में काफी ज्यादा तरीके होते हैं, टेक्निक्स होती हैं ऑफ सेपरेटिंग दीज मिक्सचर्स, तो आप देख सकेंगे कि सॉल्ट एंड सैंड को आप इजीली अलग अलग कर सकते हैं। Solutions and suspensions are types of mixtures, but they have at least one solid and one liquid. जो solutions and suspensions होते हैं वो कोई अलग चीज नहीं है, वो मिक्सचर्स की ही टाइप्स हैं 2 अलग अलग। लेकिन फिर इनमें फर्क क्या होता है? इनकी बेसिक बात ये होती है कि जैसे हमने अभी सैंड और सॉल्ट की एग्जांपल में देखा कि दोनों चीजें क्या हैं, किस फॉर्म में है। प्लीज आप स्टेट्स ऑफ मैटर को रिकॉल करें और मुझे सोचकर देखें कि कौन सी चीजें ये दोनों क्या है, इनकी स्टेट ऑफ मैटर क्या है। They both solids, right? तो अगर ये दोनों सॉलिड्स आपस में मिक्स हुए हैं तो हम इसको मिक्सचर कहेंगे। लेकिन सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस में क्या फर्क होता है? उनमें से कोई एक चीज सॉलिड होती है और दूसरी चीज लिक्विड होती है। इस वजह से वो इन मिक्सचर्स की तरह नहीं होते जहां पर दोनों सॉलिड्स को मिक्स किया गया है। उनमें एक चीज जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और दूसरी सॉलिड फॉर्म में है। बट वो इकलौता फर्क नहीं होता मिक्सचर्स और इनके दरमियान। अभी हम आगे पढ़ते हैं कि और क्या इन दोनों का आपस में क्या डिफरेंस होता है। What is the difference? To find out, we have to go to the next board. Suspension. सबसे पहले हम पढ़ेंगे सस्पेंशन के बारे में। Materials separate from each other if they are left to stand. यहाँ पर वो हमें कह रहे हैं कि जो सस्पेंशन होती है, जब आप किसी सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करते हैं और वो एक सस्पेंशन बनाते हैं, तो क्या होता है कि अगर आप उस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो वो दोनों चीजें जिनको आपने मिक्स किया था वो अलग अलग हो जाएंगी, वो खुद ही से अपनी अपनी डिफरेंट साइड्स पे चली जाएंगी एंड दे विल सेपरेट। लेकिन सॉल्यूशन में क्या ऐसा ही हो रहा है? नॉट रियली। सॉल्यूशन में क्या हो रहा है? मटेरियल्स डिसॉल्व एंड डू नॉट सेपरेट इफ दे आर लेफ्ट स्टैंडिंग। डिसॉल्व की टर्म हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी कि जब कोई चीज पूरी तरह से घुल जाती है किसी दूसरी चीज में तो हम कहते हैं कि वो डिसॉल्व हो गई है। और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि सॉल्यूशन में जब कोई चीज डिसॉल्व कर जाती है तो फिर वो अलग अलग नहीं होती। यहाँ पर जो लिखा हुआ है लेफ्ट टू स्टैंड या लेफ्ट स्टैंडिंग, उसका मतलब ये कि आप उसको बस छोड़ दें, रखा रहने दें बहुत देर के लिए और देखें कि क्या होता है। तो इस वजह से सस्पेंशन में क्या होगा, अगर आप किसी सस्पेंशन को रखोगे तो दोनों चीजें जो आपने मिक्स की हुई थी वो अलग अलग हो जाएंगी। अलबत्ता जब आप एक सोल्यूशन को रखोगे तो ऐसा नहीं होगा, वो दोनों चीजें डिसॉल्व हो चुकी हैं तो वो उसी फॉर्म में रहेंगी और वो सेपरेट नहीं होंगी। एग्जाम्पल्स अब मैं आपके साथ दोनों की डिस्कस करती हूँ। सस्पेंशन की एग्जाम्पल है वाटर एंड सॉइल। अगर आपने कभी पानी और मिट्टी को मिक्स करने की कोशिश की हो तो आप देखो कि आप उनको मिक्स कर दोगे, मिट्टी अंदर घुल जाएगी, लेकिन जब आप उसको थोड़ी देर के लिए ग्लास को या जिस भी पैन में आपने वो मिक्सचर बनाया है उसको अगर आप थोड़ी देर के लिए साइड पे रखोगे तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि ओ सॉइल तो बिल्कुल अलग हो गया है और पानी बिल्कुल अलग हो गया है, राइट? तो सॉइल जो है उसकी नीचे, क्योंकि वो हैवियर होता है तो वो नीचे सारा बैठ जाएगा और पानी ऊपर रह जाएगा
और आप क्लियरली दोनों का डिफरेंस देख सकोगे कि ये जो अब सस्पेंशन था इसके दोनों मटेरियल्स जो हैं वो अलग अलग हो गए हैं। लेकिन सोल्यूशन की एग्जांपल हम क्या देख रहे हैं, शुगर एंड वाटर, जो हमने अगर आपको याद हो तो इससे पिछले लेक्चर में भी कवर किया था कि शुगर अगर आप ग्लास में मिक्स करो और ग्लास को रख दो घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए फ्रिज में आप उसका मिक्सचर बना के रख दो, आप वापस जाओगे तो क्या वो अलग अलग हो चुका होगा? डू यू थिंक शुगर अलग हो जाती है और पानी अलग हो जाता है? नो, दैट्स नॉट इट। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो चुकी है पानी में और अब वो अलग नहीं हो सकती। वो जब तक आप उसको प्रॉपर्ली क्या नहीं करोगे, हीट नहीं करोगे, तब तक वो अलग नहीं होगी और वो अपनी इसी फॉर्म में रहेगी, सोल्यूशन के फॉर्म में। अब हम आगे चलेंगे आपकी एक्टिविटी की तरफ फॉर दिस वेरी टॉपिक। एक्टिविटी में आपको चाहिए क्या क्या? यू नीड वाटर, सॉल्ट, शुगर एंड सैंड। आप ये चारों चीजें इकट्ठी करो। दिस इज अ वेरी इजी एक्सपेरिमेंट टू कैरी आउट और इससे आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि सस्पेंशन, इससे आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि सस्पेंशन, सोल्यूशन और मिक्सचर में फर्क क्या होता है। तो आप करोगे क्या? स्टेप्स आपको पहला होगा कि आप एक ग्लास में जो पानी है उसमें आप नमक मिक्स करो, ठीक है। दूसरे वाले में आप मिक्स शुगर एंड वाटर, दूसरा अलग से ग्लास लिया, उसमें चीनी और पानी को मिक्स किया एंड देन यू विल ऐड मिक्स सैंड एंड वाटर। In a third glass, put sand and water together. Let them stand still. Let them stand still. अब आप इसको रखा रहने दोगे कुछ देर के लिए जब तक ये आपस में मिक्स नहीं हो जाते या जो भी इनका फॉर्मूला बनना है वो नहीं बनता। What are your observations? अगर आपने एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया है तो आपकी उसके बारे में ऑब्जर्वेशंस होंगी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट बोर्ड। मैं अपनी वाली आपसे शेयर करती हूँ एंड आई होप आपने खुद भी कैरी आउट किया होगा। ठीक है, तो अब जो हमने एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करना था उसका मैंने यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस के लिए एक टेबल सा ड्रॉ किया है जो आपकी बुक में भी है। आप उसको फिल आउट करो। मैं रेकमेंड करूंगी कि आप खुद से पहले उसको फिल आउट करो और फिर आगे की वीडियो देखो कि एक्चुअली ऑब्जर्वेशंस में होता क्या है, क्योंकि आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस ऑन योर ओन। लेकिन मैं भी अब आपको बताती हूँ, सॉल्ट एंड वाटर को जब आपने मिक्स किया तो आपने क्या देखा कि क्या सॉल्ट बिल्कुल अलग था या वाटर अलग था? नॉट रियली। तो क्या हुआ था, वो डिसॉल्व कर चुका था प्रॉपर्ली। इस सोल्यूशन को अब हम क्या कहेंगे, इस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? अगर सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो चुका है तो वो एक सोल्यूशन होगा या सस्पेंशन होगा? अभी तक आपको इसका आंसर जरूर पता हो जाना चाहिए। इट विल बी अ सोल्यूशन, क्योंकि जब चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं तो वो सोल्यूशन बन जाती हैं और वो खुद से अलग अलग नहीं होती। दूसरा है सैंड एंड वाटर। अगर आप सैंड एंड वाटर को मिक्स करते हो तो फिर क्या होता है? डज इट गेट डिसॉल्व्ड और नॉट? तो नहीं होता डिसॉल्व। सैंड अलग और पानी अलग आपको नजर आएगा, सो नॉट डिसॉल्व्ड। और उसकी वजह से हम क्या कहेंगे? इज दिस अ सॉल्यूशन और सस्पेंशन? दिस इज अ सस्पेंशन। गुड जॉब, राइट? सो विल राइट अ सस्पेंशन ओवर हियर। नेक्स्ट वी हैव शुगर एंड वाटर। अगेन ये तो हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं। तो शुगर को अगर आप पानी में मिक्स करते हो तो फिर आपको क्या नजर आता है? डू यू सी शुगर सेपरेटली एंड वाटर सेपरेटली? आई डोंट थिंक सो। सो अगेन इट विल गेट डिसॉल्व्ड एंड दिस विल बी अ solution. Excellent. I'm sorry my handwriting is a little untidy here, but I hope you get the gist of the question. अब हम आगे चलेंगे। हमने डिस्कस किया है कि जी मिक्सचर क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, और अब हमने क्या करना है, हमने इस चैप्टर को लाना है इसकी एंड की तरफ। वी आर गोइंग टू रैप इट अप नाउ, और उसके लिए हम करेंगे आपके एंड पे जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको कंप्लीट। मैं सिर्फ आपको गाइड करूंगी। आई वांट यू टू डू द क्वेश्चंस ऑन योर ओन। आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन एन एटम एंड अ मॉलिक्यूल, ड्रॉ डायग्राम्स। तो आपको डिफरेंशिएशन तो अच्छे से याद होनी चाहिए दोनों की, क्योंकि हमने इतनी देर उन पे बात की थी। आपको याद है कि एटम क्या था? इट वाज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल जिसको हम मिलाकर बड़े पार्टिकल्स या बड़े सब्सटेंसेस बनाते हैं। एंड व्हाट वाज अ मॉलिक्यूल? अ मॉलिक्यूल वाज जब आप एक से ज्यादा एटम को साथ जोड़ते हो तो जो कंपाउंड बनता है, जो भी सब्सटेंस बनता है, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। Atoms are tiny particles used to make larger materials, whereas की टर्म आप जरूर सीख लो जब आपने दो चीजों में डिफरेंशिएट करना होता है। तो इसका मतलब होता है हालांकि या जबकि a molecule is made up of one or more atoms। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वही बात कि एटम जो है वो एक छोटा पार्टिकल होता है जिसको मेनली आप यूज करते हो और बड़े बड़े सब्सटेंसेस बनाने के लिए जोड़कर,
और मॉलिक्यूल फिर जो है वो एक से ज्यादा एटम को अगर आप जोड़ो साथ तो उससे जो भी सब्सटेंस बनता है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। अगर आपको याद हो हमने एटम का डायग्राम पूरा ड्रॉ किया था, उसमें हमने उसका न्यूक्लियस शो किया था, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स शो किए थे, और उसके अलावा हमने मॉलिक्यूल को भी ड्रॉ किया था। और किसके मॉलिक्यूल को ड्रॉ किया था हमने? वाटर के मॉलिक्यूल, जो कि था H2O, यानी हमने उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स दिखाए थे और फिर हमने उसमें ऑक्सीजन का 1 एटम दिखाया था और हमने बताया था कि ये अब एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप वहां से उसको रिविजिट करें या फिर आप अपनी बुक के डायग्राम्स को देखें, यहाँ पर डायग्राम्स अटैच करें और जरूर एक्सप्लेन करें कि जी ये एक एटम होता है और उसके साथ डिफरेंस मॉलिक्यूल का ये है कि मॉलिक्यूल जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स दैट इज मेड फ्रॉम मोर देन 1 एटम्स। आए अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। हाउ कैन मैटर बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर? ये हमने एक पूरा यूनिट पढ़ा था कि आप किस तरह मैटर की स्टेट्स को चेंज कर सकते हो, क्या क्या तरीके कर सकते हो। यहाँ पर मैंने लिस्ट डाउन किए हैं डिटेल में, बट बिफोर यू सी दिस आई वांट यू टू थिंक इन योर ओन हेड कि आपको क्या लगता है कि हम किस तरह से कर सकते हैं। आए अब हम मेरे साथ भी पढ़ते हैं। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, पहला तरीका तो क्या था? टेम्परेचर चेंज करना। आए पढ़ते हैं कि वो हम कैसे करते हैं। As you heat a substance, its particles move farther away from one another. जब आप किसी चीज को गर्म करते हो, आपको याद है हमने बात की थी कि पूरा का पूरा मैटर की जो स्टेट होती है कि वो सॉलिड है या वो लिक्विड है या वो गैस है, वो किस बिना पे हम डिसाइड करते हैं कि उसके पार्टिकल्स किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम वही बात करें कि जब आप किसी चीज को गर्म करते हो तो उसके पार्टिकल्स जो जुड़े हुए हों, पास हों, वो थोड़े और दूर हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर आप सॉलिड को हीट दोगे वो लिक्विड बन जाएगा और अगर आप लिक्विड को हीट दोगे तो वो गैस बन जाएगा। एंड इन दिस मैनर जैसे जैसे आप उसको हीट करोगे उसके पार्टिकल्स दूर दूर जाते जाएंगे और इस वजह से वो अगली स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट होता जाएगा। इफ यू कूल अ सब्सटेंस पार्टिकल्स कम क्लोजर टुगेदर। ऑब्वियस सी बात है कि उसी प्रोसेस को अगर आप रिवर्स करोगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। और अब क्या होगा कि आपने अगर गैस को कूल किया तो वो लिक्विड बन गई और लिक्विड को कूल किया तो वो सॉलिड बन गई। इन दिस मैनर अगर आपको याद हो तो हमने पूरी की पूरी जो आइस वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि आप आइस को अगर हाथ में रखते हो तो हीट उसमें पड़ती है और वो मेल्ट होके लिक्विड बन जाती है। उसी लिक्विड को अगर आप वापस फ्रीजर में रख के कूल करोगे तो वो वापस सॉलिड यानी कि आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस इज द फर्स्ट वे। हमने एक दूसरा तरीका भी डिस्कस किया था लेकिन मैंने आपको तभी बताया था कि देयर आर आल्सो अदर वेज, लेकिन अभी के लिए हम यही दोनों करते हैं क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक में यही मेंशन है। तो दूसरा तरीका क्या है? बाय डिसॉल्विंग। जी हाँ, अभी हमने इसकी थोड़ी देर पहले ही बात की है कि शुगर को अगर आप पानी में डिसॉल्व करें या सॉल्ट को अगर आप पानी में डिसॉल्व करें तो यही हो रहा है कि जो आपका सॉलिड है शुगर की फॉर्म में या सॉल्ट की फॉर्म में वो एक लिक्विड बन जाता है, पानी में कन्वर्ट होकर उसकी अपनी वो सॉलिड फिजिकल फॉर्म नहीं रहती, वो एक लिक्विड ही बन जाता है। As we discussed in the case of sugar and water, that's exactly what I mentioned over here, कि आपको याद होना चाहिए, अब आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि शुगर जो है वो इसकी एक एग्जाम्पल है कि आप उस सॉलिड को सिंपली डिसॉल्व करते हो किसी लिक्विड में और वो एक लिक्विड बन जाता है। सो हमने कौन से दो तरीके अब देख लिए? पहला है चेंज इन टेम्परेचर और दूसरा है बाय डिसॉल्विंग। So that is it for our chapter number 6, Matters and Materials. I will see you in the next class with a new chapter. Until then, keep revising and take care. Allah Hafiz.